अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी। आओ सीखें भाग 3। बच्चों, आज हम हमारी बुक का पार्ट 3 मतलब भाग 3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पार्ट 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पन्ना का त्याग। ये एक अच्छी सी कहानी है बच्चों, जिसमें दो भाई और बहन आपस में बात करते हुए एक कहानी के बारे मतलब इतिहास के अंदर जो कहानियाँ फेमस है, जो प्रसिद्ध है, उनके बारे में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वाली कहानियाँ, ये वाली जो दो लाइनें हैं, वो आपने टीवी में, सीरियल्स में और आपकी बुक में भी आपने पढ़ी होगी और आसपास में कहीं ना कहीं सुनी ज़रूर होगी, है ना। तो ये किसके लिए लाइनें बोली गई है? झांसी की रानी के लिए बोली गई है ना। झांसी की रानी एक मूवी भी है, उसके अंदर भी ये दो लाइनें बोली गई है। ये बहुत ही ज़्यादा मर्दानी थी, मतलब आदमियों की जैसे थी, और इतनी लड़ाई लड़ी उन्होंने अंग्रेज़ों से कि किसी के हाथ भी नहीं आई थी, है ना। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया। जैसे ही अपना बस्ता मेज के ऊपर रख कर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही थी। अब यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है खूबीलाल। वो अपने स्कूल गया था, स्कूल से ये गाता गाता दोनों लाइनें और अपने घर में आया है। और घर में उसने क्या देखा कि जीजी एक पुस्तक पढ़ रही है, एक किताब पढ़ रही है। तो उसने आवाज़ लगाई, जीजी जीजी ओ जीजी। हाँ आ गए खूबी। अब उसकी जीजी वापस जवाब दे रही है, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। बाल सभा क्या होती है बच्चों? हर शनिवार के दिन हर स्कूल के अंदर बाल मतलब बच्चों की एक सभा रखी जाती है, जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, है ना। कोई भी अंताक्षरी खेलते हैं या कोई गाने गाते हैं, गीत गाते हैं, तो उसे हम, या कोई कहानी सुनाते हैं या कोई चुटकुले बोलते हैं, तो उसे हम बाल सभा कहते हैं। अच्छा, क्या हुआ? मतलब बाल सभा में अब क्या हुआ? जीजी उससे पूछ रही है। अंताक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया, तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह। मतलब जैसे ही उसको पर आया ब, कि तुम्हें ब से कोई गीत गाना है, तो जो खूबीलाल है उसने ये दोनों पंक्तियाँ उसे सुना दी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसकी जीजी बोल रही है, सुनो तो सही जीजी, मैंने ये पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैं खूब जोरदार स्वर में सुना दी और इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो ही मत। मतलब उसने सोचा कि अगर मैं एक लाइन बोल दूंगा तो काफ़ी होगा, लेकिन जो लड़के होते हैं ना, हम लोग बदमाश होते हैं, हम क्या कहते हैं, नहीं 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 पूरा गाना तो सुनाना पड़ेगा। तो उसने भी फिर पूरा गाना सुना दिया, है ना। तो जब सबको बहुत अच्छा लगा तो सबने बहुत सारी खूब सारी तालियां बजाई, इसलिए खूबीलाल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मज़ा आया है? जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? मतलब अब वो पूछ रहा है कि देखो हमारे स्कूल में ये हुआ है, अब तुम बताओ कि तुम क्या पढ़ रही थी। नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना। मतलब ये एक तरीके का नाटक है पन्नाधाय के ऊपर। खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा, मतलब ये तुम्हारे बुक में भी है, सिलेबस में भी है पन्नाधाय का एक नाटक। जीजी ने हंस कर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई हूँ, अब तो कहेगा मेरी अच्छी जीजी। मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। मतलब उस नाटक में क्या कहानी होती है, कि कौन है पन्नाधाय, उसके बारे में वो पूछना चाह रहा है। खूबीलाल हंसने लगा, क्योंकि उसको पता था कि जीजी जो कह रही वो एकदम सही कह रही है, मैं तो ज़रूर बोलूँगा मुझे कहानी सुना दो। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई आदि ये वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है। वो रानी नहीं थी, वो बेगम भी नहीं थी, वो एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अब जो हमारी जीजी है खूबीलाल की, वो उसे बहुत अच्छी कहानी सुनाने से पहले उनके पन्नाधाय के बारे में विवरण कर रही है। क्या बता रही है बच्चों? कि झांसी की रानी जो थी वो एक महारानी थी, उसी तरीके से जो दुर्गावती थी रानी या अहिल्याबाई जो थी, उनको बड़ा सारा राजपाट मिला हुआ था बच्चों, उनके पास खूब सारी सेना थी, शक्ति थी, है ना। इस वजह से वो क्या कर पाई, अंग्रेजों का मुकाबला कर पाई।
या दूसरे जो दुश्मन हैं उनका मुकाबला कर पाई। लेकिन उन्होंने क्या बोला, पन्ना धाय ना तो कोई रानी थी, ना ही कोई बेगम थी, ना किसी की मतलब कोई महल था उनके पास, ना कोई सेना थी उनके पास। वो थी केवल और केवल एक धाय माँ। धाय का मतलब क्या होता है बच्चों, जो राजा महाराजाओं के जो सुपुत्र हुआ करते हैं उनको पालने वाली जो होती है उनको धाय माँ कहते हैं, है ना। उनकी देखभाल करने वाली, उनकी रक्षा करने वाली, उनको बड़ा करने वाली, खिलाने पिलाने वाली जो होती है उनको हम धाय माँ कहते हैं। वो केवल वो थी, उनके पास कोई भी स्वामित्व नहीं था, कोई भी वो रानी नहीं थी, खूब सारा पैसा भी नहीं था उनके पास में। ठीक है बच्चों, कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसने एकमात्र लाडले बेटे के अत्याचारी द्वारा तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। मतलब वो जो जीजी है वो खूबीलाल को बोल रही है कि तुम सोचो दिमाग में कि एक माँ है, उसका एक प्यारा सा बेटा है, अगर उसके प्यारे से बेटे को कोई तलवार से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके काट दे और फेंक दे तो उसकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी, है ना। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो खूबीलाल बोल रहा है क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। कहने का मतलब उसके सामने किसी ने, है ना, उसका बेटे का कत्ल नहीं किया था, उसने वो खुद अपने मन से किया था, अपने बलिदान किया था, त्याग किया था खुद के लिए, अपने राजा के लिए उसने ये त्याग किया था, है ना। जानबूझकर उसको, उसके पुत्र को किसी ने नहीं मारा था। तो अब वो आगे बोल रही है जीजी, सुनो, चित्तौड़गढ़ के एक राजा हुआ करते थे जिसका क्या नाम था, संग्राम सिंह। उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे राजपाट में बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी, क्योंकि जब राजा ही नहीं है तो ध्यान कौन रखेगा प्रजा का, है ना। उसके बड़े पुत्र थे भोजराज, वो पहले से ही कालग्रस्त हो गए थे। कालग्रस्त का मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब राजा का बेटा ही तो राजा बनता है, तो राजा भी मर गया और उसका पुत्र भी मर गया। फिर उसका दूसरा नंबर का पुत्र था विक्रम सिंह, वो कितने साल का था, 14-15 साल का। उसके बाद में उसका छोटा बेटा था जिसका नाम था उदय सिंह, वो केवल 7-8 साल का था। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो राजा नहीं बन सकते ना, है ना, उनको बड़ा होना पड़ेगा। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उदय सिंह कौन है, सबसे छोटा बेटा, है ना, उसका ध्यान कौन रखता था, पन्ना धाय रखती थी। उसके भी एक पुत्र था, मतलब पन्ना धाय का भी एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन, और वो भी कितना था, उदय सिंह के जितना ही था, मतलब 7-8 साल का चंदन और उदय सिंह दोनों एक ही उम्र के थे। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह कौन था, जो 14-15 साल का लड़का था ना, उसका राग तिलक किया गया। मगर एक दासी का पुत्र था बनवीर, उस समय वो भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। षड्यंत्र का मतलब वो उसको अपना दुश्मन मानता था, उसको मारने का सोच रहा था। उसने छोटे और बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया, मतलब जो सेना में काम करने वाले लोग होते हैं ना उनको सबको अपनी तरफ कर लिया कि अपन को सबको मिलकर उनको मारना है। और चित्तौड़ की राजगद्दी के ऊपर घात लगाए बैठा था, मतलब उसको था कि मैं इस विक्रम सिंह को मार दूंगा और उस गद्दी के ऊपर कौन बैठ जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। कौन, मैं, बनवीर सिंह, है ना, जो वहाँ पर ही रहने वाली एक दासी थी उसका बेटा हुआ करता था। मतलब होना तो चाहिए राजा का बेटा राजा के विक्रम सिंह होना चाहिए या उदय सिंह होना चाहिए, लेकिन वो चाहता था कि मैं बनूं। खूबीलाल, थोड़ी सी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। अब जीजी खूबी को बोल रही कि तुम सोचो कि राजा भी मर गया है ना, उसके दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके जो सेना के लोग हैं वो भी अपना रास्ता भटक गए हैं, मतलब उसका राजा का ध्यान रखने के बजाय वो बनवीर के साथ हो गए हैं, और वो बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बताओ उस राजा का, उसके राजपाट का क्या होगा। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, स्तब्ध का मतलब बिल्कुल चुपचाप सोच कर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी, मतलब सब लोग सोच रहे थे कि वो किस तरीके से ऐसे हो सकता है। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़गढ़ में नाच और रंग का आयोजन करवाया था, और उसने विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। उसने क्या सोचा कि मैं राजा के राजमहल के अंदर सबको बुलाऊंगा, सब लोग उसमें लगेंगे, कोई नाच गाना देखता रहेगा, करता रहेगा, और मैं पीछे से इन दोनों राजकुमारों को मार दूंगा, और फिर मैं क्या बन जाऊंगा, खुद राजा बन जाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगला वीडियो में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। इस चैप्टर को दोबारा पढ़िएगा।